संस्कार भारती द्वारा काव्य पाठ एवं कजरी महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न। नए संवाददाता अजय महतो। गढ़वा संस्कार भारती द्वारा 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को गढ़वाल बंधन मैरिज हॉल नवादा मोड़ में काव्य पाठ कार्यक्रम एवं कजरी महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गढ़वा एसडीएम संजय पांडे, अलखनाथ पांडे, विनोद पाठक एवं दौलत सोनी सहित क्षेत्र के अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित कर एवं विख्यात गायक बनवारी भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समाज सेवियों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। इस अवसर पर समाज सेवी राकेश पाल ने कहा कि काव्यानुरागी जैसे आयोजन समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आयोजनों में मैं हर प्रकार की मदद को तत्पर हूँ। वहीं अखिल विश्व गायत्री परिवार के जिला संयोजक विनोद पाठक ने कहा कि पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच का काव्यानुरागी आयोजन यज्ञ के समान है। इसमें हर सक्षम व्यक्ति को अपनी आहुति देकर सकारात्मकता फैलानी चाहिए। कवियों ने बांधा सामान। काव्यानुरागी मंच पर पांकी से आए इंद्रदेव कुमार, सौरभ कुमार तिवारी, अधिवक्ता जयपूर्णा विश्वकर्मा, धर्मेंद्र कुमार पुष्कर, संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के संगीत विधा संयोजक पवन कुमार पांडेय, डॉक्टर राम ईश्वर विश्वकर्मा, राम लखन यादव, अधिवक्ता राजीव रंजन तिवारी, साहित्यकार प्रमोद कुमार आदि कवियों ने अपने ओजस्वी काव्य पाठ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में संस्कार भारती गढ़वा जिला अध्यक्ष मदन प्रसाद केशरी, संस्कार भारती मेदिनी नगर उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार सियाराम शरण वर्मा, फिल्म निर्माता दया शंकर गुप्ता, सारेगामा म्यूजिकल कारवां निदेशक उमेश विश्वकर्मा, मानस मंडली के अरुण दुबे, समाज सेवी दौलत सोनी, उद्घोषक अरुण कुमार पांडे, संगीत निर्देशक बसंत कुमार रवि, मंचीय कला संयोजक प्रेम दीवाना व्यास, लोक गायक दयानंद तिवारी, ज्योतिषाचार्य श्याम नारायण पांडे, यज्ञाचार्य विपिन तिवारी, समाज सेवी गौतम ऋषि, अरविंद जायसवाल, पूजा कैमूरी, पवन दीवाना, माइकल जेम्सन, अजय महतो, शिव शंकर महतो समेत सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्कार भारतीय पलामू विभाग प्रमुख डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी ने किया। आयोजन को सफल बनाने में विक्रमा व्यास, गिरवर सिंह, पवन दीवाना, रामप्रीत सिंह, रामलाल चौधरी, नरेंद्र अनमोल, संजय पासवान, दयानंद तिवारी व्यास, हैप्पी चंद्रम, दीपक लाल पांडे, पूजा कैमरी, पवन झारखंड, उमेश विश्वकर्मा, पावन पांडे, राम लखन यादव व्यास, सबिंदा राज, सूरज तहलका, राकेश मस्ताना, रजनीकांत व्यास, अनुज कुमार, विष्णु राजा, कुणाल तिवारी, दयाशंकर गुप्ता, मंटू निराला, प्रेम दीवाना व्यास, कमलेश निहारी, लाल बिहारी यादव, कुंदन पांडे, मनीष कुमार तिवारी, रंजय बाबू, चंदन लयदार, विवेक संजित दीवाना, ब्रजेश दुबे झारखंडी, संजय चौबे, धर्मेंद्र राजा, बनारसी ठाकुर, प्रभा औश्री, बचन देव राम व्यास, अजय सिंह कुशवाहा, पिंकू राज, अवधेश राज, शत्रुघ्न शर्मा, छोटे राजा, नीलेश कुमार चंद्रा, रिद्धिराज आदि का विशेष योगदान रहा। यह आयोजन न सिर्फ कवियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक अनोखा मंच बना, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना फैलाने का कार्य भी किया। कि वो क्यों हटा दिया गया? क्योंकि यहाँ हर कोई काव्यानुरागी है, तभी यहाँ बैठे हैं आप लोग। तो एक काव्यानुरागी को उतार के इसलिए रखा गया कि तब तक सभी लोग काव्यानुरागी बन चुके हैं। और दूसरा कजरी महोत्सव, कजरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ रूप में शायद छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। हमारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। और जिस जिले का मैं हूँ उत्तर प्रदेश के महोबा का, वहाँ इसको कजली के रूप में मनाया जाता है। कजली महोत्सव डालेंगे। कजली महोत्सव तो देश में एक जगह मनाया जाता है, महोबा में। तो जिस रूप सबका अर्थ एक ही है कि जो मानसून जाता हुआ मानसून है और खेती में उत्साह में जो किसान है, कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ महोत्सव है। जितने हमारे महोत्सव हैं देश में, ज्यादातर प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
तो सभी लोग हम लोग किसान भी हैं, चाहे किसी भी रूप में हम लोग यहाँ बैठे हुए हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो कोई भी बैठे हो, सारे हम लोग किसान हैं, मूलतः किसान हैं। तो ये कृषकों का भी पर्व में कहीं न कहीं जुड़ा है। तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी संध्या है। ये कह सकते हैं संक्रमण काल हम लोग देखे हैं कि काव्यानुरागी से हम लोग कजरी महोत्सव पे जो शिफ्ट हुए हैं, बहुत अच्छा ये संयोग रहा है। और दोनों कार्यक्रमों के जो आयोजक हैं लगभग सेम है, दोनों का मकसद भी लगभग एक ही है और दोनों की सोच भी लगभग एक ही है। तो सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और इस आयोजक मंडली को प्रणाम करता हूँ। जो हमारे मंच पे जो वाद्य कलाकार हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस मंच से लेकर के आप और देश विदेश के मंच तक आप लोग पहुंचे हैं। हमारे आदरणीय अलकनाथ पांडे जी हैं, विनोद पाठक जी हैं, केसरी जी हैं, गुप्ता जी हैं, हमारे रामानुजगंज से आए, पीछे हमारे सियाराम भैया भी, सभी लगभग सभी द्विवेदी जी बैठे हैं, अभी पांडे जी बैठे हैं, सब तो चेहरे, पाल जी हैं, पांडे जी हैं, प्रमोद जी हैं, सभी पीछे हमारे सोनी जी बैठे हैं। तो सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि साहित्यिक कार्यक्रमों में अक्सर देखा है कि लोग कम आते हैं, सबसे कम वहां पर भीड़ होती है, लेकिन जो भी लोग पहुंचते हैं वो एक एक व्यक्ति हजारों के बराबर होता है। साहित्यिक सोच जो रखने वाले लोग होते हैं वो अपने आप में एक संस्था होते हैं। तो जितने लोग भी आए हैं उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। अभी हमारे आदरणीय पांडे जी से कुछ बातचीत हो रही थी कवियों को लेकर के, बहुत सारे चुटकुले बनते हैं, ये बनते हैं कि वहाँ कोई नहीं था, केवल माइक वाला था, ऐसा था। और सच्चाई भी यही होती है कि साहित्य के कार्यक्रम में बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन इतनी जो पूरी कुर्सियां सारी भरी हैं, ये हमारे आयोजकों की भी इसमें तारीफ है। और चूंकि 2 कार्यक्रम हुए हैं तो कम से कम 4 लाइन सुनाना मेरा बनता है। और क्योंकि काव्य की भी संध्या थी और ये जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक सांस्कृतिक दोनों कह सकते हैं। तो 4 लाइन मैं मत्त सवैया उसका छंद है। एक मत्त गयन सवैया होता है, एक मत्त सवैया होता है जिसको हम लोग राधे श्यामी छंद बोलते हैं। उसमें मैं 4-5 लाइन बोल देता हूँ। बहुत जो मेरा बहुत बड़ा है, लिखा हुआ है, मतलब 20-25 छंद उसमें है, लेकिन 2 छंद केवल सुनाता हूँ, बाकी लोग अब कैसे सुनने को हम लोग आए हैं। तो रघुवर का तीर इस सेंस में है कि जब भी हम राम बाण यूज करते हैं तो हमेशा सकारात्मक रूप में यूज करते हैं। ये अमुक चीज राम बाण कभी नकारात्मक नहीं यूज करते हैं। इसी प्रकार से अब राम का तीर उठा भी तो तब ऐसी स्थिति में उठा जब आप देखेंगे कि विनय मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी पूरा प्रयास कर लिया। तो हमें आज रघुवर का तीर बनने की आवश्यकता है और जिस प्रकार से आज युग है उस युग की तस्वीर बनने की आवश्यकता है। उसी पर मैं 3-4 लाइन बोलता हूं। रघुवर का तीर बने साथी, सारे साथियों से कहना है, रघुवर का तीर बने साथी, युग की तस्वीर बने साथी, युग की तस्वीर बने साथी। इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। यह धरा नहीं जलने देंगे, यह धरा नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे। हम राख बने या पानी हो, हम राख बने या पानी हो, पर वतन नहीं जलने देंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेना है, चाहे उसमें हम खुद राख हो जाएं या उसका समाधान बन जाए, उस आग को बुझाने में पानी बन जाए, लेकिन हम वतन नहीं जलने देंगे। इस भू से प्यार करें साथी, और इस भू से प्यार करके आप खुद पर उपकार करेंगे। इस भू से प्यार करें साथी, निज पर उपकार करें साथी। ले जल समाधि
या वाण लगे, इसका श्रृंगार करें साथी। लेकिन कुछ याद रखना है हम लोगों को, उसके अलावा भी तक्षक, बहुत लोगों ने सुना होगा, राजा परीक्षित को, जो हमारे मानस वाले वो सभी जानते होंगे, तक्षक को सबसे ज्यादा जहरीला सांप माना गया है। परीक्षित को जो डसा था वो पीछे से डसा था। साथ ही कुछ तक्षक के वंशज जो जहर उगलने वाले हैं, जो जहर उगलने वाले हैं, अजगर के बेटे लगता है ये शांति निगलने वाले हैं। इन नागों का हवन करें साथी। जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। नागों का हवन करें साथी, असुरों का दमन करें साथी। इस धरती के जय चंदों को धरती में दफन करें साथी। इस धरती के जय चंदों को धरती में दफन करें साथी। यह धरा नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे, यह अमन नहीं जलने देंगे, यह पवन नहीं जलने देंगे। हम राख बने या पानी हो, पर वतन